आप सबको वैदिक लाइफ फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कर्म ठीक कौन सा है और गलत कर्म कौन सा है और अकर्म क्या है? What is the right action? What is wrong action? And is there something like inaction also? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा आप सबके साथ साझा करने की। भगवद गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से 4th चैप्टर के अंदर इसके बारे में बताया गया। 3 श्लोक हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इसी से अगला श्लोक है कर्मणो यपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बौद्धव्यम अकर्मण। और इसी से और जुड़ा हुआ एक श्लोक हमारा और चलता है और वो है कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। भगवद गीता क्या कहती है? कर्म से जुड़े हुए ये 3 श्लोक बहुत बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता कहती है एक राइट एक्शन है, एक रॉन्ग एक्शन है और एक अनएक्शन है। अनएक्शन कहते हैं साइलेंस को। जब हम साइलेंस में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि कौन सा काम किस स्थिति पर करने का था या किस स्थिति पर काम करने का नहीं था। बाहर से ये कहना कि यह करना सही है और यह करना गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंसा ठीक है या गलत है। एक क्षत्रिय के लिए, एक सोल्जर के लिए दुश्मन देश के साथ लड़ाई हो जाए उस समय हथियार उठाना परफेक्टली ऑल राइट, वो हमारा कर्म ही है। उस समय पता कैसे लगेगा? अनएक्शन पर जाकर के, साइलेंस में जाकर के, तब हमें पता लगता है कौन सी चीज हमें कब करनी होती है। एक और संदेश इसी से निकल करके आता है। हर व्यक्ति को कर्म अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से समझ में आता है। जैसे मान लो किसी इमारत का निर्माण होने लग रहा है। अब इमारत के निर्माण में जो मजदूर लोग हैं, जो सबसे ज्यादा हाथ पैर से काम करते हैं, कोई व्यक्ति कहेगा अरे सबसे ज्यादा कर्म तो यही करते हैं, सबसे मेहनत का काम करते हैं। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे है, सुपरवाइजर है, ठेकेदार है, वो कुर्सी डाल करके बैठा है और वहीं से इंस्ट्रक्शंस पास करने लग रहा है। अगर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि असल में ज्यादा इंटेलिजेंस का काम ठेकेदार का है। कुछ मजदूर लोग हाथ पैर से काम कर रहे हैं पर जुबान का काम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम इससे भी आगे जा सकते हैं। कोई इंजीनियर है, उसने खूब पढ़ाई की, जिंदगी के 30 साल उसने पढ़ाई को दिए और उन इक्वेशंस को वो एक एसी ऑफिस में बैठ करके वो मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहा है, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज का प्रयोग होगा। ये जो एक इंजीनियर की इंटेलिजेंस है ये और ज्यादा सूक्ष्म है। ये असली कर्म ये होने लग रहा है। इससे भी हम दूर जाएं, एक आर्किटेक्ट हो सकता है और वह तो सिर्फ कल्पना करता है, दिस इज द काइंड ऑफ बिल्डिंग दैट आई वुड लाइक, दिस इज द काइंड ऑफ स्टेडियम दैट आई वुड लाइक टू कंस्ट्रक्ट। उसके दिमाग की क्षमता और ज्यादा रिफाइंड है। और इसी तरह से एक ओनर हो सकता है, मालिक, जो एक स्वप्न लेता है और वो फलीभूत हो जाता है। तो हमें बताया जाता है सटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रॉस। जो हाथ पैर से काम करे क्योंकि वह ठोस चीज का काम है, उसकी कम वैल्यू है। जुबान की और अधिक वैल्यू है, सोच की और अधिक वैल्यू है, डिसाइसिवनेस की और अधिक वैल्यू है। और साइलेंस, अंत में साइलेंस आता है, साइलेंस की तो और भी अधिक वैल्यू। तो हर व्यक्ति को अपनी समझ के हिसाब से कौन सा कर्म करने का है उस साइलेंस में जाकर समझ आता है। आप सबको वैदिक लाइफ फाउंडेशन की तरफ से खूब खूब नमस्कार।